नमस्ते दर्शकों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं टून डिजिटल स्टोरी। एक बहुत ही साधारण सी महिला थी जिसका मन संसार में नहीं बल्कि ईश्वर में रमा हुआ था। वो हर वक्त ईश्वर का भजन कीर्तन करती थी, मंत्र का जाप करती थी। क्योंकि घर के इतने काम थे कि पूजा पाठ के लिए समय ही नहीं मिल पाता था, तो वह अपना काम करते करते ही भगवान को याद किया करती थी। हमेशा भगवान का मंत्र जाप करती, हमेशा भजन कीर्तन करती रहती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह वो महिला अपने रसोई घर में रोटियां बना रही थी। उसी वक्त एक आवाज आई, धड़ाम। महिला चौंक गई। वह रसोई घर से भागकर आंगन की तरफ आई। वहां आकर उसने जो दृश्य देखा वह स्तब्ध रह गई। वहां आकर उसने देखा कि उसका 6 साल का बेटा गौरव बेहोश पड़ा हुआ था। उसके नाक और सर से खून निकल रहा था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, माँ माँ माँ। यह देखकर उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक गया। एक पल के लिए मानो ऐसा मन किया कि जोर जोर से चिल्ला कर रोए, लेकिन चिल्लाती भी तो कोई आने वाला नहीं था, क्योंकि उस वक्त कोई घर में था ही नहीं। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। अभी 10 दिन पहले ही उसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन हुए थे, टाँके अभी ठीक से सूखे भी नहीं थे, पर न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आई कि अपने बेटे को गोद में उठाया और दौड़ पड़ी अस्पताल की तरफ। अस्पताल जाने के क्रम में रास्ते में वो बड़बड़ा रही थी, भगवान को कोस रही थी, कह रही थी कैसा ईश्वर है, यही दिन दिखाने के लिए रह गया था। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया। फिर जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां देखा कि घड़ी में 3 बज चुके हैं, जबकि डॉक्टर साहब 2 बजे तक ही रहते हैं। आज डॉक्टर साहब 3 बजे तक थे, इसीलिए गौरव को समय पर इलाज मिल गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ईश्वरीय शक्ति ने डॉक्टर साहब को रोक लिया हो, सिर्फ गौरव के इलाज के लिए। जब वो महिला घर आई अपने बेटे का इलाज करा के, तो उसके मन में एक नाराजगी था भगवान से, एक गुस्सा था। उसे लग रहा था कि कैसा ईश्वर है, एक माँ की पुकार भी नहीं सुनता। फिर अचानक से उसका ध्यान दिन के घटना पर गया। उसे याद आया कि कल ही तो उसने हैंडपंप का जंग लगा लोहा हटवाया था। अगर वो नहीं हटवाया होता तो गौरव ठीक वहीं गिरा था जहाँ वो हैंडपंप का लोहा था। ये सब सोचते सोचते अचानक से उसके हाथ अपने पेट पे गए। हल्का सा दर्द उठा और उसके मुंह से निकला आह। फिर उसे याद आया कि अरे मेरे तो टांके भी नहीं सूखे हैं। फिर मैं अपने बेटे को लेकर दौड़कर कैसे हॉस्पिटल गई। तभी अचानक से उसका ध्यान टीवी की तरफ गया, जहाँ उसके परिवार वाले बैठकर टीवी देख रहे थे। वहाँ एक संत प्रवचन दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हारे जीवन के संकटों को टाल नहीं सकता, पर उसे पार करने की शक्ति अवश्य दे सकता हूँ। तुम बस धर्म के मार्ग पर चलो, मैं तुम्हारी राह आसान कर दूंगा। उसका सर झुक गया, उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह घर के मंदिर में गई और वहां हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगा। उसने कहा, हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है, आप तो हर वक्त मेरे साथ हैं और मैं समझ ही नहीं पाई कि आप मेरे साथ हैं। इसीलिए कहते हैं ईश्वर पर भरोसा रखो और धर्म युक्त कर्म करो, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। इंसान आपको धोखा दे सकता है पर ईश्वर कभी नहीं। कुछ बात समझ में आई, अच्छी तरह से माई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें और देखते रहें टून डिजिटल स्टोरी।